नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए धर्मशास्त्र क्या है, यह धर्मशास्त्र का स्वरूप क्या है, इस संबंध में आज हम चर्चा करने वाले हैं और आज हम धर्मशास्त्र के स्वरूप के संबंध में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं जो धर्मशास्त्र के संबंध में जिन्होंने कहा है, अगस्टिन के अनुसार धर्मशास्त्र में किसी विशेष धर्म की मान्यताओं को उसकी सत्यता के बारे में मौलिक प्रश्न उठाए बिना व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया जाता है। कोई सा भी धर्मशास्त्र हो, उसमें किसी भी धर्म, जाति, मजहब का विवादित रूप नहीं रखा जाता है, जबकि उसमें ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं और ताकि उस विषय से या उस धर्मशास्त्र से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन एवं परिचय किया जा सके। उसमें किसी भी प्रकार के विवादित कार्य नहीं किया जाता है। याकूब मसीह ने कहा है कि धर्मशास्त्र में धर्म विशेष की मान्यताओं को स्पष्ट और व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया जाता है कि कोई सा भी धर्म हो, उस धर्म में किस प्रकार से उसके अनुयायी या उसके जो भक्त हैं या जो शिष्य परंपरा है, आचार्य परंपरा है, उस परंपरा को उन्होंने किस रूप में निर्वाह किया जाता है, इसका विशेष रूप से कथन किया जाता है। इस प्रकार के चिंतन का उद्देश्य धर्म समस्याओं को सुलझाना, उनके प्रति जो आपत्तियां हैं उन आपत्तियों का निराकरण करना और धर्म के प्रति लोगों को आस्था बढ़ाना होता है। धर्मशास्त्र का मतलब यही है कि किसी भी धर्म का विवाद ना करते हुए, किसी भी दर्शन का विवाद ना करते हुए उसको व्यवस्थित करना, चाहे वो वैदिक धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो हिंदू, इस्लाम, यहूदी, ईसाई, सिख, क्रिश्चियन जो भी हैं, जितने भी प्रकार के जिन लोगों के धर्म हैं, उन सभी धर्मों का व्यवस्थित रूप से समझाना और उसमें लोगों के प्रति आस्था करना। सभी धर्मों का अपना अपना धर्मशास्त्र होता है, चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, जैन हो, इस्लाम हो, सभी धर्मों के अलग अलग धर्मशास्त्र हैं। किसी एक धार्मिक परंपरा के अंतर्गत अलग अलग धर्मशास्त्र संभव हैं। जैसे ईसाई धर्म में रोमन, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट शाखा के अलग अलग धर्मशास्त्र हैं। उन धर्मशास्त्रों के अंतर्गत कहा जाता है, जैसे कि आप्तवचनम आगमः, ये जैन दर्शन में कहा गया है। उसी प्रकार से अन्य दर्शनों में भी है कि श्रुति और धर्म ग्रंथ को आप्तवचन माना गया है। कि आप्तवचन क्या है कि जो श्रुति है, जो हमारे गुरुओं से जो परंपरा चलती आई या हमारे भगवानों ने जो कहा है, उस भगवान की उस परंपरा को लेकर के, उनके उपदेशों को लेकर के, जैसे गीता में कृष्ण ने उपदेश दिया कर्म करते रहिए, तो इसी प्रकार से सभी व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने आप को जानते हुए, अपने परिवार को देखते हुए धर्म साधना करने का इसमें वचन बताया है और यही महान महान संतों का उपदेश रहा हुआ है। आस्था के आधार पर प्राप्त अनेक वाक्यों को सिद्ध व प्रमाणित समझा जाता है और उसकी कोई स्वतंत्र जांच नहीं की जाती है। जब जब धर्म के प्रति आपत्ति उठाई जाती है तो धर्मशास्त्र अपने धर्म की मान्यताओं और आधार वाक्यों में उसमें समाधान किया जाता है। जब जब भी कोई व्यक्ति यदि कोई प्रश्न करता है तो अपने अपने धर्म के आधार पर उसका सुलझाना किया जाता है। जॉन हॉक के अनुसार ईसाई परंपरा में 20वीं शताब्दी के पहले तक प्राकृतिक धर्मशास्त्र से ईश्वर मीमांसा और शुद्ध धर्मशास्त्र के बीच अंतर किया जाता था। ऐसा समझा जाता था कि प्राकृतिक धर्मशास्त्र का संबंध उन धर्मशास्त्रीय सत्यों से है जिन्हें बिना किसी सहारे के मानव बुद्धि द्वारा स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जाता है। अतः स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक, जैसे प्राकृत भाषा है,
तो जन जन की भाषा रही। ऐसे ही वो कह रहे हैं प्रकृति से जो हमारे लिए तत्व प्राप्त होते हैं या प्रकृति से जो हमारे लिए गुण लाभ प्राप्त हुआ है उसी का हमें अपने जीवन में अनुकरण करना चाहिए। इस प्रकार का इसमें आज धर्मशास्त्र के संबंध में अपन ने चर्चा की। आगे की चर्चा अपन इसी धर्मशास्त्र से रिलेटेड करेंगे, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। धन्यवाद।